अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहज़ाद। आज से हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सफ़र और हम बहुत स्टार्ट से चलेंगे। हम इस पूरे ख़ित्ते के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया से पहले इस ख़ित्ते में क्या था, कौन लोग थे, कैसे थे, और फिर क्रोनोलॉजिकली हम आगे चलेंगे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और फिर उसके बाद एक मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं और किस तरह फिर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आज़ाद होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना कि हमसे पहले इस खित्ते में कौन लोग थे, कौन सी सिविलाइजेशन थी और वो किस तरह से यहाँ पर रहती थी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पेपर में तो आपने हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल करना ही करना है, साथ ही साथ आपसे इंटरव्यू के अंदर भी जो है वो इसके हवाले से सवाल किए जाते हैं। लेट्स सपोज़ कि इंटरव्यू में एक सवाल आया था कि जो राजा दाहिर थे वो किस तरह के राजा थे, वो कैसे राजा थे। तो अगर आपको इस तरह की सवाल सवाल अगर आप चाहते हैं कि आप इनका सही जवाब दें तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को बहुत स्टार्ट से पढ़ें। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इस खत्ते के बारे में पढ़ेंगे। ये जो साउथ एशिया, ये जो रीजन है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो पहले मौजूद थी। पाकिस्तान को जो है वो कहा जाता है अ क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। मतलब कि पाकिस्तान ये जो ख़ित्ता है ये बर्थ प्लेस है या ओरिजिन है एंशियंट सिविलाइजेशंस का, एडवांस सोसाइटी का। पहले ज़माने के जो एडवांस लोग थे या एडवांस सोसाइटीज़ थी वो यहाँ पर पहले रहा करती थी। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। Pakistan's amazing historical background. The story of Pakistan goes back to when early humans left Africa. पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो शुरू होती है तब से जब इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर दूसरे रीजन्स में सेटल होना शुरू किया। ठीक है, तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि बहुत से हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इंसानों ने सबसे पहले अफ्रीका के अंदर जो है वो रहना शुरू किया। ठीक है, फिर अफ्रीका के बाद उन्होंने दूसरे रीजन्स में जो है वो माइग्रेट करना शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है। तो जो ये पाकिस्तान जिस खत्ते में मौजूद है, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, इसको फर्स्ट कोस्टल माइग्रेशन रूट कहा जाता है। कि जब अफ्रीका से इंसानों ने निकल कर दूसरे रीजन्स में सेटल किया तो जो पहला माइग्रेशन रूट जो उनको पड़ा वो ये वाला माइग्रेशन रूट था जिसमें पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। द रूरल लाइफ इन साउथ एशिया लास्टेड फॉर 9 centuries कैन बी ट्रेस बैक टू अ प्लेस कॉल्ड मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान। साउथ एशिया के अंदर जब हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में अलामात या उन लोगों के बारे में जो निशानियां हैं वो सबसे पहले हमें मिलती हैं। बलूचिस्तान का एक इलाका है मेहरगढ़। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे इस खित्ते के अंदर उनकी रूरल लाइफ किस तरह की थी। मेहरगढ़ जो है वो बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। और बताया ये जाता है कि जब इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर या हंटर एंड गैदरर सोसाइटी से निकलकर जब उन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स की तो उसमें जो है मेहरगढ़ जो है वो बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आगे चलते हैं। द अर्बन लाइफ ऑफ साउथ एशिया लास्टेड फॉर 5 centuries कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक हड़प्पा इन पंजाब एंड मोइंजोदड़ो इन सिंध। और जो अर्बन लाइफ है इस खत्ते के जो अर्ली जो ह्यूमंस थे उनकी हमें उसके बारे में जो निशानियां हैं या अलामतें हैं वो हमें मिलती हैं। एक तो हड़प्पा पंजाब के अंदर और दूसरी जगह मोइंजोदड़ो सिंध के अंदर। दीज टू आर वेरी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एसोसिएटेड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहा जाता है होम ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि इट इज़ अ क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और यू कैन से होम ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये है द कंट्री हैज़ रिच हिस्ट्री विद डाइवर्स लैंडस्केप, कल्चर एंड मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स।
ठीक है। पाकिस्तान को कहा जाता है द बर्थ प्लेस ऑफ टू मेजर एंशियंट सिविलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज़ द इंडस एंड द सेकेंड वन इज़ गांधारा सिविलाइजेशन। तो आगे हम इन दो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान से एसोसिएटेड हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंडस एंड द सेकेंड वन इज़ द गांधारा सिविलाइजेशन. When we talk about the Indus civilization is basically divided into two major civilizations. The first one is Harappa civilization and the second one is Mohenjo-daro civilization. You can see this picture over here कि ये पूरा जो हमारे पास ये जो खिता है ये पूरा आपका इंडिया है, ठीक है, या ये साउथ एशिया का ये रीजन है जहाँ से ये इंडस रिवर जो है वो गुजर रहा है, और इसके साथ हमें ये दो मेजर सिविलाइजेशन मिलती हैं, हड़प्पा एंड मोइंजो-दड़ो. एंड दीज आर टू वेरी सिग्निफिकेंट MCQs that have been asked many times in the CSS and the other competitive exams. So we must know कि पाकिस्तान के जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है. इंडस सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी MCQs. अक्सर कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ऑल कॉम्प्रीहेंसिवली वी कैन से दैट. अच्छा, ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये कोई छोटी सिविलाइजेशन नहीं है. इट इज़ एज लार्ज एज मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है. दीज आर वेरी टू प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन इन दी ह्यूमन हिस्ट्री, और इंडस सिविलाइजेशन भी उतनी ही एक बड़ी सिविलाइजेशन का नाम है, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉल द इंडस सिविलाइजेशन एज द ब्रॉन्ज एज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरीज इन द रीजन. अच्छा, बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं इस बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है. व्हाट इज़ ब्रॉन्ज एज? ब्रॉन्ज एज बेसिकली हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं. हमने पढ़ा है कि स्टोन एज होता है, आयरन एज होता है, इसी तरह ब्रॉन्ज एज भी होता है. ये बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को या कल्चरल डेवलपमेंट को इन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड. तो जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसको कहा जाता है ब्रॉन्ज एज, क्योंकि जिसका मतलब ये है कि द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन नो द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है. वहाँ पर इस तरह की डिस्कवरीज हुई हैं कॉपर एंड टिन से बनी हुई कुछ चीज़ों की, तो जिससे ये पता चलता है कि दैट इंडस सिविलाइजेशन इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द ब्रॉन्ज एज. इट हैड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 5 मिलियन, तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो है वो इस यहाँ की पॉपुलेशन थी. फर्स्ट जो एक्सकेवेशन हुई थी वो 1921 में हुई थी हड़प्पा के अंदर, और जो सेकंड एक्सकेवेशन हुई थी वो 1922 मोहिंजो-दड़ो की हुई थी, ठीक है. और जो मेजर सिटीज़ इंडस सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं उसमें एक हड़प्पा है, मोहिंजो-दड़ो है, गनेरीवाला, लोथल एंड मैनी मोर. द इंडस सिविलाइजेशन को हम आगे पढ़ते हैं. मोहिंजो-दड़ो बिलीव टू बी द अर्लीस्ट प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट. मोहिंजो-दड़ो के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट. देखो, इंसान पहले जो थे वो क्या करते थे कि वो बस हंटर एंड गैदरिंग वगैरह करते थे. देखो, इंसान जो है वो पहले क्या थे, हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी में वो रहते थे. उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स की, फिर उन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स की. तो मोहिंजो-दड़ो को जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है. और हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि इट हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस सेंटर्स एज वेल, ठीक है. अर्बन प्लान्ड सेटलमेंट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब एक्सकेवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ पे प्रॉपर टाउन मैनेजमेंट सिस्टम था, यहाँ पे प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई का एक प्रॉपर सिस्टम था, वेस्ट कलेक्शन का एक प्रॉपर सिस्टम था, प्लान्ड रोड्स थे, सन ड्राइड ब्रिक्स वहाँ पर जो है वो एक्सकेवेट हुई, लार्ज फोर्ट्स एंड बिग स्टोर हाउसेज जो हैं, ये चीज़ें सब ये बताती हैं कि ये यहाँ के जो लोग थे they were living in a very planned settlement, right? Language is identified as Dravidian. They were skilled at using wheels for transportation and boats for trade. और यहाँ के जो लोग थे इंडस सिविलाइजेशन के इनको व्हील का भी इस्तेमाल पता था, जिसको वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे, और ट्रेड के लिए बोट्स का भी ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है. स्किल्ड क्राफ्ट, इसके अलावा बहुत सारा स्किल्ड क्राफ्ट भी यहाँ से दरियाफ़्त हुआ है, जिसमें स्कल्पचर है, पोट्री है, ज्वेलरी है, एंड सील्स यूजिंग मटेरियल्स लाइक क्ले, गोल्ड एंड सी शेल्स. एंड दे वर बेसिकली फेमस फॉर देयर सील कार्विंग. इनकी जो सील्स होती थी वो
उस पर कोई ना कोई एनिमल फिगर जो होता था, एंड दैट वाज समथिंग अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. दे यूज सेमी प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स इन देयर हैंडीक्राफ्ट. उनको जो है वो जो प्रेशियस जेम्स वगैरह हैं या स्टोन्स वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल जो है ये अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह में करते थे. तो इसका इस्तेमाल भी इन्हें जो था वो मालूम था. दे वर दैट मच स्किल्ड एंड दैट मच काइंड ऑफ अ सिविलाइज्ड पीपल. नेक्स्ट जो हमारे पास सिविलाइजेशन है दैट इज़ गंधारा सिविलाइजेशन. दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ पाकिस्तान. और ये आप मैप देख सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली गांधारा सिविलाइजेशन इन रेड. ये पाकिस्तान की ये नॉर्दर्न एरिया से गुजर रही है और फिर अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से को कवर कर रही है और फिर इसके बाद ये ऊपर सेंट्रल एशिया को भी टच करती है. ठीक है, ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी बेसिकली. Gandhara civilization located in the northwestern part of present-day Pakistan between Indus River and हिंदू कश माउंटेन रेंज. ये जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये पाकिस्तान के बेसिकली इंडस रिवर और फिर ये जो हिंदू कश माउंटेन रेंज है विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ लार्जर हिमालयन माउंटेन सिस्टम. ये बेसिकली वहाँ तक ये पूरी फैली हुई है. और ये जो हिंदू कश माउंटेन रेंज है ये बेसिकली आपकी सेंट्रल एशिया में पाई जाती है एंड दैट इज़ स्पेनिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान और फिर इट इज़ ऑल्सो कवरिंग द पार्ट ऑफ ताजिकिस्तान एज वेल. तो ये इतना बड़ा जो था बेसिकली ये एक सिविलाइजेशन थी. ठीक है, गंधारा मीन्स द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस. द सिटीज़ वर इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड ट्रेड सेंटर्स फॉर पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू मिडल ईस्ट. और ये जो गंधारा सिविलाइजेशन के अंदर जो सिटीज़ थी दे वर बीइंग कॉल्ड एज इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड ट्रेड सेंटर्स फॉर दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द मिडल ईस्ट. The region attracted the famous conqueror Alexander the Great. It is being written in the history that जो Alexander the Great, the famous conqueror, was also being attracted by this region. The people of Kailash Valley are said to be descendant of a lost tribe from Alexander. ये जो कैलाश वैली है पाकिस्तान के अंदर, ये इसकी आप पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो कल्चर है या इनके जो ट्रेडिशंस हैं इनके बारे में कहा जाता है कि दे वर बीइंग the descendants of that period. Later it was ruled by Mauryan dynasty. ठीक है, उसके बाद जो है इस एरिया को जो है वो एक मौर्यन डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी थी जिसने रूल किया है. और एक फेमस आपने रूलर का नाम भी सुना होगा, अशोका, who was being associated with this region. It played significant role in spreading Buddhism. ये जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया है इस रीजन के अंदर और बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इसके अंदर. फेमस फॉर इट्स यूनिक आर्ट स्टाइल कॉल्ड गांधारा आर्ट. गांधारा आर्ट जो है वो एक बहुत फेमस आर्ट है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड बुद्धिस्ट कल्चर. ठीक है, तो it is one of the most famous art in the world. Many artifacts from Gandhara civilization are preserved not only in museums of Pakistan but also in prominent museums of Japan, Europe and USA. और ये जो गंधारा आर्ट है इससे रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी भी म्यूज़ियम्स में गंधारा आर्ट से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स वगैरह वहाँ मौजूद हैं, जिसमें जापान है, यूरोप है, USA है. दिस इज़ वन ऑफ दी म्यूज़ियम ओवर हेयर. तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. आज का लेक्चर जो था दैट इज़ बेसिकली अ वेरी ब्रीफ व्यू अबाउट द Indus civilization and the Gandhara civilization that are being associated with this region, Pakistan, and being a student of Pakistan affair or being a student of CSS, we must know about these two civilizations. So आज हमने बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को कवर किया है क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रैग हो जाएंगी और हमारा जो ये एक सफ़र है पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री का ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सो वी हैव टू बी वेरी वी हैव टू लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी कंसाइज मैनर सो दैट हम अपनी जो ये हिस्ट्री है इसका जो सफ़र है इसको जल्दी कंप्लीट कर सकें. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अल्लाह हाफिज़.